दोस्तों, आप सबका स्वागत है ट्रेन विद शुभम चैनल पे। और आप देख रहे हैं 2 टियर एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट सीरीज और आज है एपिसोड 5। दोस्तों, 4 एपिसोड्स खत्म कर दिया हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था इस सीरीज के बारे में, जो मैंने पूरा एक ओवरव्यू दिया था। फिर मैंने डॉकर के थ्रू पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एक ही वीडियो में डिप्लॉय कर दिया था। फिर मैंने आपको समझाया कि कैसे एक क्लस्टर सेटअप होता है कुबरनेटीज पे, क्यूबेडियम पे, और फिर मैंने कुबरनेटीज की पूरी डिप्लॉयमेंट करके दिखाई, वो भी एक ही वीडियो में। और दोस्तों, आज हम लोग एक स्टेप और आगे जाने वाले हैं अपनी लर्निंग जर्नी में। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग सीखेंगे हेल्म। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी तो आपको ये पूरा जो लिंक है ना, वो नहीं बैठेगा कि कैसे गिटहब से कोड आता है, फ्लास्क का और माई सीक्वल को कैसे 2 टियर एप्लीकेशन बोला जाता है, कैसे उसका डॉकर इमेजेस बन के डॉकर हब पे पुश होती है और वहां से कुबरनेटीज मैनिफेस्ट फाइल्स में आपका कोड डिप्लॉय होता है। और आज हम लोग सीखेंगे हेल्म के बारे में। तो भैया, ये हेल्म है क्या चीज? हेल्म, इसका कोई फुल फॉर्म है क्या, या हेल्म क्या है, ये कहाँ से आया, क्यों है ये? तो आपको अगर सिंपल भाषा में मैं समझाऊं, तो जब भी आप एक कुबरनेटीज का प्रोजेक्ट बनाते हो, कुबरनेटीज पे डिप्लॉयमेंट करते हो, आपको क्या क्या लगता है? एक डिप्लॉयमेंट फाइल लगती है, फिर सर्विस फाइल लगती है, फिर सीक्रेट्स लगते हैं, इंग्रेस लगती है, बहुत सारे मैनिफेस्ट फाइल्स लग जाती है। और इन सारी मैनिफेस्ट फाइल्स को इधर उधर रखना, अरेंज करना, पैकेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हेल्म क्या करता है? हेल्म एक पैकेज मैनेजर है कुबरनेटीज के लिए, जो आपकी सारे मैनिफेस्ट फाइल्स, आपका पूरा पूरा एप्लीकेशन मैनेज करता है, पैकेज करता है। अब इस पैकेज को आप इंस्टॉल कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो, अनइंस्टॉल कर सकते हो। बेसिकली आप इसको एज अ पैकेज, एज एन एप्लीकेशन कहीं भी जाके चला सकते हो। वो एक सिंगल एंटिटी बन जाता है। इतना सा छोटा सा काम होता है। अब एक हेल्म में एक और अच्छी चीज होती है, हेल्म से आप टेम्पलेट्स बना सकते हो। आपने अगर देखा होगा, जो अपनी डिप्लॉयमेंट फाइल रहती है या जो अपनी पॉड्स वाली फाइल रहती है, सर्विस फाइल रहती है, उनको जो फॉर्मेट रहता है वो काफी हद तक सिमिलर रहता है। आपने देखा ही होगा कि कैसे काइंड पॉड, काइंड डिप्लॉयमेंट, काइंड ये, तो ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। और अगर आप कोई भी डिप्लॉयमेंट फाइल देख लो, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप डॉकर इमेज का नाम चेंज कर देते हो, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स लगे तो वो चेंज कर देते हो, और इस तरह से ऑलमोस्ट सेम फाइल लिखी जाती है। हेल्म ने क्या किया है? हेल्म ने आपको टेम्पलेट्स भी दे दी है कि अगर आप बोल दोगे हेल्म चार्ट या फिर हेल्म क्रिएट, ये सब चीजें, तो आपकी ये जो डिप्लॉयमेंट फाइल, सर्विस फाइल, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है एज अ टेम्पलेट। तो हेल्म बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। और आज के एपिसोड में हम लोग हेल्म एंड पैकेज करेंगे 2 टियर एप्लीकेशन को ऑन AWS। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए चलते हैं। इतनी ही थ्योरी थी और पूरा इसके बाद पूरा प्रैक्टिकल होगा। अब भैया, ये हेल्म को इंस्टॉल कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे? तो ये आपका मास्टर नोड है और ये आपका वर्कर नोड है। तो बेसिकली पूरा का पूरा कुबरनेटीज का क्लस्टर मेरा रेडी है। अब इसमें मैं ट्राई करूंगा कमांड हेल्म, और हेल्म जैसी मैं लिखूंगा वो बोलेगा हो हेल्म नो सच फाइल और डायरेक्टरी, कमांड नॉट फाउंड। पता नहीं हेल्म क्या है, तो अपने को हेल्म इस चीज को इंस्टॉल करना पड़ेगा दोस्तों। तो अगर आप जाओ क्यूब स्टार्टर में, ये क्यूब स्टार्टर की जो रिपॉजिटरी है, इसका एक ही उद्देश्य है कि जो कोई भी कुबरनेटीज में स्टार्ट कर रहा है, क्यूब कुबरनेटीज में स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए क्यूब स्टार्टर ये रिपॉजिटरी है। उसमें आपको जाना है एग्जाम्पल्स में, और एग्जाम्पल्स में जाने के बाद आपको यहां मिलेगा हेल्म। हेल्म पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन टू हेल्म की, हेल्म क्या है, जो भी मैंने अभी बताया वो सब लिखित में आपको इधर मिल जाएगा। तो हेल्म इज ऑल्सो रिफर्ड एज पैकेज मैनेजर, इंस्टॉल, मैनेज, और वो सब जो वही जो मैंने बताया था। अब हेल्म को उबंटू में इंस्टॉल कैसे करते हैं? सबसे पहले आपको हेल्म की जो साइनिंग की होती है वो अपने पास लानी पड़ती है, फिर अपने पैकेजेस को अपडेट करके हेल्म को इंस्टॉल करना होता है। तो मैं इस चीज को कॉपी कर लूंगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। इसको कॉपी किया और मास्टर पे आके पटक दिया, एंटर, और इसी के साथ आपका हेल्म हो जाएगा इंस्टॉल।
लेगा कुछ तो 1-2 मिनट। ये क्या बोल रहा है कि कर्नल का अपडेट पेंडिंग है, तो अगर आप रिबूट करते हो सिस्टम तो अपडेट हो जाएगा। ये मेरे लिए आ रहा है, आपको इसके बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, कोई सीन नहीं है। अब ये हो जाएगा आपका हेल्म इंस्टॉल। ओके, हो गया। अब अगर मैं करूँ हेल्म, ये कमांड थोड़ा क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ। अगर मैं करूँ हेल्म तो आपको ये पूरी लिस्ट आ गई। ये सारे हेल्म के रिलेटेड कमांड्स है कि हेल्म क्रिएट, हेल्म env, हेल्म इंस्टॉल, हेल्म पैकेज, प्लगइन। ओके, ये सारी चीजें। तो हेल्म से ना डरो मत, इट्स वेरी सिंपल थिंग। क्या करता है, आपने जो मैनिफेस्ट मेहनत करके लिखे हैं, जो भी फाइल्स मेहनत करके लिखे हैं, उसी मेहनत को ये 2 मिनट में लिख देता है। और कुछ नहीं। मैं दिखाऊं 2 मिनट में लिख के? मैं दिखाता हूं आपको। मुझे एक एनजिनिक्स क्या होता है? एक रिवर्स प्रॉक्सी होता है। मुझे एक एनजिनिक्स का कंटेनर, एनजिनिक्स का पॉड बनाना है इन नेक्स्ट 30 सेकेंड्स। मैं क्या कर दूंगा, हेल्म क्रिएट एनजिनिक्स चार्ट एंड दैट्स इट, एंटर। क्रिएटिंग एनजिनिक्स चार्ट, मैं ls करूंगा, एनजिनिक्स चार्ट बन गया है। cd एनजिनिक्स चार्ट करूंगा, ls, मुझे 4 चीजें दिखाई देंगी, chart.yaml, चार्ट्स, टेम्पलेट्स और वैल्यूज। भैया ये कौन बना के दिया? ये हेल्म बना के दिया। कैसे बना के दिया? हेल्म एक पैकेज मैनेजर होता है जो टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है। अब ये chart.yaml क्या है? तो cat chart.yaml में देख लो, आपके चार्ट का नाम क्या है, आपके चार्ट का वर्जन क्या है। भैया चार्ट वार्ट तो ठीक है, बट चार्ट क्या होता है? तो दोस्तों ऐसा समझ लो कि जब आप ट्रेन से जाते हो, राइट, ट्रेन से जाते हो तो वो होता ना कि आपने बुकिंग की है तो एक चार्ट रिलीज होता है, उसमें आपका PNR, आपका नाम, एज, सब कुछ लिखा रहता है। तो जो भी बुकिंग कराता है उसका चार्ट में नाम होता है। वैसे हेल्म चार्ट्स होते हैं भैया, कौन सा वर्जन चल रहा है, ओके, कौन सा वर्जन चल रहा है, नेम ऑफ द चार्ट, डिस्क्रिप्शन हेल्म चार्ट फॉर कुबरनेटीज, और वर्जन ये, ऐप वर्जन ये। बेसिकली आपका एक सिंपल सा मेटा डेटा जैसा होता है। अब भैया ये तो chart.yaml हो गया। टेम्पलेट्स में क्या होता है? मजेदार चीज होती है दोस्तों। आपको अगर एनजिनिक्स का डिप्लॉयमेंट फाइल लिखना है तो कितनी मेहनत लगेगी, सर्विस फाइल लिखना है तो कितनी मेहनत लगेगी। इसमें कैसे, cd टेम्पलेट्स में जाओ, आपकी डिप्लॉयमेंट फाइल ऑलरेडी लिखी होगी, इंग्रेस फाइल ऑलरेडी लिखी होगी, सर्विस फाइल ऑलरेडी लिखी होगी, हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलिंग ऑलरेडी लिखा होगा। कितना सुंदर है, कितना प्यारा है ये। अब भैया ये जो डिप्लॉयमेंट फाइल ऑलरेडी लिखी हुई है, इसके अंदर कौन सी इमेज यूज करनी है वो कैसे पता चलेगा? तो vim डिप्लॉयमेंट को जाके देख लो, थोड़ी सी अलग दिखेगी। कैसे? देखो ऐसे। वो क्या बोल रहा है, API वर्जन एप्स v1, ऐसा ही काइंड डिप्लॉयमेंट, बट मेटा डेटा में कुछ तो डबल कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इंक्लूड एनजिनिक्स चार्ट डॉट फुल नेम। ये क्या चीज है भैया? ये एनजिनिक्स चार्ट डॉट फुल नेम क्या है? मैं बताता हूं क्या है। एनजिनिक्स चार्ट डॉट फुल नेम मतलब आपके ये जो बाहर की चीजें है ना, chart.yaml, चार्ट्स, एनजिनिक्स चार्ट, ये जो एनजिनिक्स चार्ट है, ये इसका पूरा नाम जो भी होगा, एनजिनिक्स चार्ट है, जैसे भी उसका नाम होगा वो यहां से उठा लेगा। अब मैं आपको दिखाता हूं, और दिखाता हूं मैं भैया। ये यहाँ पे इसमें ना एक स्पेक में इमेज यूज होती है, कंटेनर की इमेज यूज होती है। तो वो बोल रहा है वैल्यूज डॉट इमेज डॉट रिपोजिटरी। भैया ये वैल्यूज क्या है? कहीं तो देखा देखा सा लग रहा है। वैल्यूज क्या है? आप अगर चौथी फाइल को देखोगे, वैल्यूज डॉट YAML, मतलब अगर मैं वैल्यूज फाइल में चेंज कर दूं कि मुझे इमेज की जो रिपोजिटरी है वो एनजिनिक्स यूज करनी है, इमेज का जो टैग है वो लेटेस्ट यूज करना है, और जो पोर्ट नंबर है, सर्विस का जो पोर्ट नंबर है वो 80 यूज करना है, मैं जो भी चाहूं यहां पे चेंज कर दूं। ये सारे वैल्यूज उस टेम्पलेट में इंजेक्ट हो जाते हैं।
समझ में आया कि आपने एक टेम्पलेट बना के रख दिया और बस आप values.yaml को चेंज कर रहे हो। शादी का कार्ड होता है ना, आप शादी का कार्ड छपवाने जाते हो तो वहां पे शादी का कार्ड दिखता है और वो बोलते हैं कि भैया आप टेम्पलेट चूज कर लो, बाकी लड़का लड़की का नाम हम अंदर से डाल देंगे। वही चीज है ये। तो आपको बस सिलेक्ट कर लेना है भैया अपनी टेम्पलेट, और टेम्पलेट्स में आपके सारे मैनिफेस्ट फाइल ऑटोमेटिकली लिखे रहेंगे। आपको कहाँ एडिट करना है? values.yaml में एडिट करना है। तो चलो भैया, हमको ये तो समझ में आ गया कि जो हेल्म हेल्म करके हमारा दिमाग खराब हो रहा था ना कि कितनी बड़ी चीज है, वो है कुछ नहीं। मतलब मैं इतना है कि अपना ये जो 2 टियर एप्लीकेशन है ना, ये वाला, ये 2 टियर एप्लीकेशन, ये मैं हेल्म के थ्रू ना आपको अभी 20 मिनट के अंदर डिप्लॉय करके दिखा सकता हूँ। भैया सिर्फ बोलते रहते हो, करते तो कुछ है नहीं, कितने दिन हो गए वीडियो नहीं आ रही है। चलो मैं दिखाता हूँ करके। ऐसे सोचो कि मुझको एक 2 टियर एप्लीकेशन को पैकेज करना है, तो मैं क्या करूंगा, mkdir my 2, या फिर ऐसे लिख दो 2 टियर ऐप, ठीक है, mkdir 2 टियर ऐप, ये हो गया cd 2 टियर ऐप। अब मुझे इस फोल्डर के अंदर मेरा बैकएंड टियर चाहिए और मेरा डेटाबेस टियर चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या बोलूंगा, हेल्म को बोलूंगा, हेल्म क्रिएट कर दो भैया। क्या क्रिएट कर दो? मेरा माई एसक्यूएल का चार्ट क्रिएट कर दो। माई एसक्यूएल का हेल्म चार्ट होता ना, माई सीक्वल का टेम्पलेट, वो क्रिएट कर दो, एंटर। अब क्रिएट हो गया भैया, एलएस करके देखूंगा, माई सीक्वल चार्ट इज नाउ क्रिएटेड। अब भैया माई सीक्वल चार्ट क्रिएट हो गया, उसके अंदर मैं अगर यहाँ पे माई सीक्वल लिख दूंगा तो अंदर क्या माई सीक्वल आ जाएगा? नहीं, बाय डिफॉल्ट एनजिनिक्स की टेम्पलेट बनती है। तो मैं दिखाता हूं, तो cd MySQL चार्ट, अगर इसमें आप cat values.yml देखोगे ना, तो अंदर आपको क्या मिलेगा पता है? आपको मिलेगा एनजिनिक्स। तो हेल्म बाय डिफॉल्ट जो चार्ट बनाता है वो होता है एनजिनिक्स का। तो इसका क्या मतलब है कि मुझे इस चार्ट को माई सीक्वल अगर चलाना है तो इस पूरे हेल्म को, मतलब इस पूरे चार्ट को, यहाँ पे वैल्यूज को, टेम्पलेट्स को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो कर देते मॉडिफाई, 2 मिनट में हो जाएगा। तो विम values.yaml, मुझको क्या चाहिए, कितने रेप्लिका चाहिए? एक माई सीक्वल चाहिए या 2 माई सीक्वल चाहिए? भैया एक ही माई सीक्वल चाहिए। अच्छा, इमेज कौन सी चाहिए, एनजिनिक्स की चाहिए या माई सीक्वल की चाहिए? भैया माई सीक्वल की चाहिए। अच्छा, माई सीक्वल की कर दो। मुझे टैग कौन सा चाहिए, लेटेस्ट वाला माई सीक्वल चाहिए? हाँ भैया लेटेस्ट वाला माई सीक्वल चाहिए। अच्छा जी, और मुझको ये बताना कि जो माई सीक्वल का जो पोर्ट नंबर होता है वो क्या 80 चाहिए? नहीं भैया, मुझको 3306 चाहिए। ओके, 3306 चाहिए। अच्छा भैया 3306 ये भी ले लो। अच्छा मुझको ये बताओ, क्या मैं इतने से में माई सीक्वल का कोई भी कंटेनर, कोई भी पॉड चला लूंगा क्या? नहीं चला पाऊंगा। तो मुझको थोड़ा सा और चाहिए होता है। वो थोड़ा सा और क्या होता है? वो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं। तो मैं जाऊंगा अपने 2 टियर एप्लीकेशन के पास और यहाँ पे मैं जाऊंगा अपने K8s में, और मैं जरा अपनी माई सीक्वल की ना डिप्लॉयमेंट फाइल देख लूंगा कि उसमें क्या क्या लगता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें ना ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स लगते हैं ऐसे, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स लगते हैं ऐसे ऐसे, env नेम माई सीक्वल रूट पासवर्ड वैल्यू एडमिन माई सीक्वल, ये वो चीजें, इतनी चीजें भैया लगती है। तो ये मैं कॉपी करके कहाँ पेस्ट कर दूंगा? विम टेम्पलेट्स में डिप्लॉयमेंट में पेस्ट कर दूंगा। बट भैया ये तो टेम्पलेट्स है ना, ऐसे ऐसे टेम्पलेट्स है, मुझको ऐसे डायरेक्टली वैल्यू पेस्ट करना इट्स नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस डेवऑप्स की। एकदम सही है, सही बात है भैया, अपन सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस ही फॉलो करेंगे। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब माई सीक्वल रूट पासवर्ड की जो वैल्यू है ये मैं डायरेक्टली नहीं डालूंगा, डायरेक्टली डाल दूंगा तो ये टेम्पलेट नहीं रही ना, ये हार्ड कोडिंग हो गई। मुझको इसको टेम्पलेट बनाना है, तो टेम्पलेट बनाने के लिए बस ये मैं कॉपी कर लूंगा। वैल्यूज डॉट इमेज पुल पॉलिसी नहीं चाहिए मुझको, मुझे क्या चाहिए, मुझे जो मेरा वैल्यूज वाली फाइल है उसमें, चलो पहले वो बना लेते हैं, ठीक है, पहले वो बना लेते हैं। तो VAM वैल्यूज में
मुझको क्या चाहिए पता है, मुझको कुछ वेरिएबल्स चाहिए, मुझको वेरिएबल्स चाहिए भैया। वेरिएबल्स कौन से चाहिए, मुझे एनवायरमेंट वेरिएबल्स चाहिए। ओके, एनवायरमेंट वेरिएबल्स चाहिए। कौन से एनवायरमेंट वेरिएबल चाहिए भैया, मुझको MySQL रूट पासवर्ड चाहिए एडमिन, तो मुझको MySQL रूट पासवर्ड चाहिए क्या, ये थोड़ा सा ना इंडेंटेशन के अंदर आएगा दोस्त। ओके, MySQL रूट पासवर्ड क्या चाहिए मुझको, एडमिन। अच्छा, और क्या चाहिए, MySQL डेटाबेस MyDB चाहिए। ओके भैया, वो भी दे देंगे। MySQL DB क्या चाहिए, MyDB। ओके, ये भी दे देंगे। ये सारे वैल्यूज है जो आपके टेम्पलेट में इंजेक्ट होंगी। ओके, और क्या चाहिए, MySQL यूजर चाहिए, तो MySQL यूजर चाहिए। यूजर का नाम क्या है, एडमिन। ओके, और क्या, MySQL पासवर्ड, वो भी एडमिन है भैया, तो MySQL पास लिख दो, एडमिन। तो ये env के अंदर की जो वैल्यूज है वो मुझे अपने डिप्लॉयमेंट की टेम्पलेट में इंजेक्ट करनी है। तो मैं कैसे करूंगा, escape:\w एंटर, इसके नाम याद रख लो यार, MySQL root pw। ओके, अब vim templates डॉट डिप्लॉयमेंट में मैं क्या करूंगा, नेम MySQL रूट पासवर्ड, बट इसकी वैल्यू कहां से आ रही है, बताओ 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 मुझको। फटाफट इस वीडियो को इधर ही पॉज करो और मुझे बताओ कि आपको समझ में आया क्या नहीं, कि मुझको इसकी वैल्यूज डॉट वैल्यूज डॉट env डॉट MySQL रूट पासवर्ड में से डालनी है। एंड इस तरीके से मुझे कभी भी अपनी डिप्लॉयमेंट फाइल को चेंज नहीं करना पड़ेगा, मुझे बस चेंज करना पड़ेगा values.yaml को। दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन एनी डेवऑप्स इंजीनियर कैन गिव टू इट्स कंपनी। ओके, तो रूट पासवर्ड हो गया। अब सेम इसी तरह से आपको MySQL DB कर देना है, तो MySQL DB और इसी तरह से आपको MySQL यूजर के लिए भी कर दो। ये बस कॉपी कर लिया और MySQL यूजर के लिए कर दिया, ये कॉपी कर दिया और MySQL पासवर्ड के लिए भी कर दिया। अब जो भी मैं वैल्यूज चाहता हूं मैं बस values.yaml में चेंज करूंगा और यहां पे ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ हेल्म। आई होप समझ में आ रहा हो, दिस इज वेरी इजी। मतलब आपको बस कहाँ चेंज करना है, vim values.yaml। कल को मुझको MyDB डेटाबेस को चेंज करना है तो मैं बस यहाँ पे MyDB की जगह MyDB2 डाल दूंगा एंड MyDB2 चेंज हो जाएगा। इतना इजी होता है। ओके, और वो उधर पहुंच जाएगा ऑटोमेटिकली। चलो भैया, आपने तो ये कर दिया, हो गया, अब इसको चला देते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए, आपने अभी टेम्पलेट्स को एडिट किया है, अब आपको इसको पैकेज करना पड़ेगा। तो पैकेज कैसे करोगे, हेल्म पैकेज। ठीक है, हेल्म पैकेज। किसको पैकेज करोगे भैया, किसको पैकेज करूंगा, मैं MySQL चार्ट को पैकेज करना चाहता हूं, एंटर। अब देख रहे हो, सक्सेसफुली पैकेज्ड चार्ट एंड सेव्ड इट टू टू टियर ऐप MySQL चार्ट। तो ls करके देखूंगा तो ये मेरा पूरा का पूरा MySQL में जितनी भी मैनिफेस्ट फाइल होती है सारी हो चुकी है पैकेज। कितने, 20 मिनट में, 20 मिनट में पूरा का पूरा एप्लीकेशन आपका पैकेज हो चुका है। अब भैया इसको ना मुझको रन भी तो करना है, ये पूरा एप्लीकेशन तो चलना भी तो चाहिए। पैकेज करना मतलब सब थोड़ी ना होता है, चलाओ चलाओ इसको। तो देखो, हेल्म इंस्टॉल, मुझको चार्ट को इंस्टॉल करना है, मतलब मुझे हेल्म के चार्ट का नाम देना पड़ेगा। व्हाट इज द हेल्म के चार्ट का नाम, MySQL चार्ट। अब मुझे यहां पे कौन सी रिलीज देनी है, मतलब कौन सा पैकेज देना है, तो मुझको ये पैकेज MySQL चार्ट को देना है, तो ./MySQL चार्ट। देखो, हेल्म इंस्टॉल करो इस चार्ट को यूजिंग दिस इसका कोड,
मतलब इसके अंदर जो भी फाइल्स है उसको यूज करके ये चार्ट बना दो जिससे कि पूरा का पूरा डिप्लॉयमेंट ऐसे हो जाए। तो एंटर। ओह इंस्टॉलेशन फेल्ड, एरर। भाई एरर आ गया, एरर आ गया। एरर आने से एक चीज अच्छी हो जाती है कि ये एरर अगर मुझे आ रहा है तो वो आपको भी आएगा, आपको प्रोडक्शन में भी आएगा, आपके जूनियर्स को भी आएगा, आपके सीनियर्स को भी आएगा, और इस वीडियो से आप इस एरर को सॉल्व करना सीख जाओगे। अब भैया इतने भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत आओ क्योंकि पहली बार देख रहा हूं मैं एरर। चलो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। अनेबल टू बिल्ड कुबरनेटिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम रिलीज मैनिफेस्ट, तो मतलब इसके अंदर जो मैनिफेस्ट रखी हुई है उससे वो रिलीज ऑब्जेक्ट नहीं बना पाया है। क्यों? क्योंकि एरर वैलिडेटिंग वैलिडेशन एरर सर्विस अकाउंट डॉट मेटा डेटा। सर्विस अकाउंट की जो फाइल है उसमें जो मेटा डेटा है उसमें अननोन फील्ड ऑटो माउंट सर्विस अकाउंट टोकन है। तो वो कह रहा है कि सर्विस अकाउंट में जो मेटा डेटा है उसके अंदर ऑटो माउंट सर्विस अकाउंट टोकन नहीं होना चाहिए, उसके बाहर होना चाहिए। तो चलो इसके अंदर जाते हैं। तो VIM क्या? VIM आपका टेम्पलेट्स, नहीं MySQL चार्ट के अंदर जो टेम्पलेट्स है उसके अंदर जो सर्विस अकाउंट्स जो YAML फाइल है, जो मैनिफेस्ट है, उसके मेटा डेटा में ये ऑटो माउंट सर्विस अकाउंट टोकन नहीं चाहिए भैया। तो इसके अंदर ये ऑटो माउंट सर्विस टोकन नहीं चाहिए, मेटा डेटा के अंदर नहीं चाहिए। वही एरर वो बोल रहा था कि अंदर मत डालो भाई, अंदर नो नो, यू शुड नॉट गिव। क्यों? क्योंकि यार ये ऑब्जेक्ट होता है ना। अगर आप सर्विस अकाउंट का जो ऑब्जेक्ट देखोगे तो सर्विस अकाउंट कुबरनेटिस का ऑब्जेक्ट अगर आप देखोगे तो उसका जो मैनिफेस्ट फाइल होती है ना, देखो देखो जरा, सर्विस अकाउंट की जो मेटा डेटा है उसके ऑब्जेक्ट के अंदर नेम होता है और बाहर ऑटो माउंट सर्विस टोकन होता है। अपन के क्या अंदर हो गया था। तो इसको अगर मैं सेव कर दूं, सेव कर दिया, अब मैं फिर से पैकेज करता हूं। मैं क्या करूंगा? फिर से पैकेज करता हूं। कर दिया फिर से पैकेज और फिर से इंस्टॉल करता हूं। थोड़ा सा साफ कर देता हूं स्क्रीन। पैकेज कर दिया और फिर से मैं क्या करूंगा? इंस्टॉल करूंगा। एंटर। नेम MySQL चार्ट लास्ट डिप्लॉयड, मतलब डिप्लॉयमेंट हो चुकी है कब? 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को बहुत सारे मेरे दोस्तों का बर्थडे होता है। हैप्पी बर्थडे। मम्मी का भी बर्थडे होता है। ओके। नेम स्पेस डिफॉल्ट स्टेटस डिप्लॉयड। तो आपका MySQL का डिप्लॉयमेंट सर्विस सब बन गया है। देखना है, देखना है। तो kubectl get ऑल से मतलब क्या? सब लेके आ जाता है, पॉड डिप्लॉयमेंट सर्विस सब लेके आ जाता है। एंटर। तो देख सकते हो पॉड इज गेटिंग क्रिएटेड बट इमेज पुल बैक ऑफ एरर आ रहा है। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। सर्विस कुबरनेटिस चल रही है, सर्विस MySQL चार्ट भी बन चुकी है, डिप्लॉयमेंट रेडी हो रही है। ओके, डिजायर्ड वन है, करंट वन है, रेडी नहीं हुई है। ठीक है, तो बेसिकली आपका एप्लीकेशन एक ही बार में बन तो गया है बट इट इज गेटिंग सम काइंड ऑफ एरर, इमेज पुल बैक ऑफ एरर। ठीक है, करते हैं। मतलब इमेज उसको बेचारे को नहीं मिली होगी, तो लेट्स ट्राई टू फाइंड द इमेज। तो VIM MySQL चार्ट टेम्पलेट्स में, नहीं वैल्यूज में देखता है। values.yaml में क्या हो रहा है अपने साथ? MySQL। ओके, ये सही है। अरे यार लेटेस, ये लेटेस कौन है भैया? आपके कोई दोस्त है क्या लेटेस? टी। ओके, escape:w एंटर। अब क्या करो? अब देखो आपके पास कोई हेल्म चार्ट्स है क्या? तो हेल्म लिस्ट करके आप देख सकते हो आपके पास कौन सा हेल्म चार्ट है। ये वाला है। ये चलता है क्या? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि MySQL लेटेस्ट पे चल रहा है और लेटेस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो हेल्म अनइंस्टॉल, अनइंस्टॉल मार दो भाई डायरेक्ट MySQL चार्ट को अनइंस्टॉल। अब जैसे ही अनइंस्टॉल करते हो आप, अगर kubectl get all करोगे सब गायब हो जाएगा। ओके, सी टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। तो इंस्टॉल से हर चीज अप हो जाएगी, अनइंस्टॉल से हर चीज डाउन हो जाएगी। जैसे हम लोग kubectl अप्लाई करते रहते थे, वो एक ही बार में सब अप्लाई कर देता है और एक ही बार में सब डिलीट कर देता है। कितना मस्त है ना। अब मैं क्या करूंगा? हेल्म को वापस पैकेज करूंगा। ओके,
हेल्म पैकेज MySQL चार्ट को वापस पैकेज करूंगा, पैकेज किया। अब मैं क्या करूंगा, इसको वापस इंस्टॉल करूंगा, हेल्म इंस्टॉल MySQL चार्ट इंस्टॉल, डिप्लॉयड हो गया। अब मैं क्या करूंगा, kubectl get ऑल करके देखता हूं। अब देख रहे हो स्टेटस इज रनिंग, स्टेटस इज रनिंग मतलब आपका वो जो लेटेस्ट वाला इशू था वो उससे फिक्स हो गया, आपका स्टेटस रनिंग है। बट रेडी नहीं हुआ है अभी तक, मतलब हम लोग जीते नहीं है, रेडी नहीं हुआ है। जब तक अपना रेडी नहीं हो जाता डिप्लॉयमेंट, इट मींस एवरीथिंग इज नॉट वर्किंग। ओके, फिर से गेट ऑल करो, नहीं हो रहा है, देख रहे हो। इफ यू कैन सी दिस kubectl get pods, और मुझे देखना है बार बार रिफ्रेश करते हुए, तो -w वॉच कर सकता हूं ऐसे, देख रहे हो रेडी नहीं हुआ है, रनिंग है, रिस्टार्ट हो रहा है बार बार, मतलब इसमें गड़बड़ हो रही है। तो गड़बड़ क्या होती है पता है, आप जब एक टेम्पलेट बनाते हो तो टेम्पलेट में ना बहुत सारी ऐसी भी चीजें होती है जो आपके जरूरत की नहीं है। दिखाता हूं, तो VIM MySQL चार्ट के अंदर जो टेम्पलेट्स है और उसके अंदर जो डिप्लॉयमेंट फाइल है, उसमें ना एक लाइवनेस प्रोब और रेडीनेस प्रोब होता है। इसका मतलब है हेल्थ चेक की APIs होती है। अब MySQL में स्लैश पे कोई API नहीं है, MySQL इज अ डेटाबेस सर्वर, तो लाइवनेस प्रोब इज गिविंग यू हार्ड टाइम, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है, तो इसको आप कमेंट कर दो, ठीक है। लाइवनेस प्रोब, जैसे मैंने क्या बोला कि लाइवनेस प्रोब क्या करता है, आपको हेल्थ चेक या फिर हर चीज लाइव है नहीं उसके लिए API कॉल करता है। बट अपने पास MySQL में ये स्लैश पे कोई API नहीं है, इसलिए वो दिक्कत दे रहा है। तो मैं इसको कमेंट करके escape:\wq एंटर सेव कर लूंगा। अगेन मैं हेल्म लिस्ट करके अपने MySQL वाले को हटा दूंगा, क्योंकि इसमें वो मुझको नहीं चाहिए ना, जो दिक्कत दे रहा है वो नहीं चाहिए मुझको। तो हेल्म क्या अनइंस्टॉल क्या MySQL चार्ट, तो मेरा जो एरर वाले जितने भी चार्ट्स थे मैंने सारे हटा दिए। अब मैं एकदम सुंदर सुंदर वाले चार्ट इंस्टॉल करूंगा, जहां पे मैं पहले अच्छे से पैकेज कर लूंगा और मेरा इंस्टॉल कर दूंगा MySQL। तो फाइनली अपना डिप्लॉयमेंट हो चुका है तीसरी बार, और मैं अगर kubectl get all करूं तो मेरा स्टेटस रनिंग 1 out of 1, मतलब मैंने एक रेप्लिका मांगा था, एक रनिंग है, सर्विस MySQL की IP क्रिएटेड है, डिप्लॉयमेंट रेडी है, एवरीथिंग इन MySQL इज वर्किंग। दिखाओ, आप अपने वर्कर नोड पे जाओ और sudo docker ps करो, आपको यहां पे MySQL का कंटेनर रनिंग मिलेगा। दिखाओ, sudo docker exec -it, मतलब मैं उस डॉकर कंटेनर के अंदर जा रहा हूं जो अभी मैंने हेल्म के थ्रू बनाया है। बैश, देखो MySQL, एडमिन का पासवर्ड क्या था, यूजर नेम था एडमिन, आमिन नहीं रे, एडमिन, और पासवर्ड था क्या, एडमिन। देखा, MySQL चला दिया हेल्म के थ्रू, कितना इजी था। एरर तो यार आएंगे ही, अब वो आप चैट जीपीटी से सॉल्व करो, डेवऑप्स वाले भैया से सॉल्व करो, कम्युनिटी से सॉल्व करो, कहीं से भी सॉल्व करो, आपके एरर तो आने ही है और उसका सोल्यूशन आपको मिलना ही है। लाइफ में जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, कभी भी मत रुकना, हर एक एरर का सोल्यूशन होता है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है। ओके, चलो अब भैया मेरा बैक एंड तो भैया बन गया, मेरा फ्रंट एंड भी बनवा दो, अब तो हेल्म भी समझ में आ गया है, तो चलो फ्रंट एंड नहीं, मतलब सॉरी, मेरा डेटाबेस बन गया है, मेरा फ्लास्क का API बनवा दो। तो हेल्म क्रिएट क्या, फ्लास्क ऐप चार्ट, तो मेरा MySQL का चार्ट बन गया, फ्लास्क ऐप का चार्ट बन गया, एंटर। तो क्रिएटिंग फ्लास्क ऐप चार्ट, तो मेरा फ्लास्क ऐप का चार्ट बन गया है। अब इसमें चेंजेस क्या क्या लगेंगे भैया, तो फ्लास्क ऐप के चार्ट में मुझको क्या चेंजेस लगेंगे, जो मेरी values.yaml होंगे ना उसमें मुझको चेंजेस लगेंगे। तो VIM
values डॉट YAML। देखो जो टेम्पलेट्स है ना, उसने ऑलरेडी सारी चीजें बना के रख दी आपको, और आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। ओके, आपको बस वैल्यूज में जाना है, और वैल्यूज में जाके यहाँ पे आपकी जो इमेज थी वो यूज कर लेनी है। भैया इमेज कौन सी यूज करूं मैं, कौन सी इमेज करूं? आप कौन सा एप्लीकेशन बना रहे हो? आप बना रहे हो फ्लास्क वाला ना, जो डॉकर हब पे इमेज पुश की थी, उसको ढूंढो, जाओ डॉकर हब पे, और डॉकर हब पे जाने के बाद आपने जो इमेज पुश की थी ना, उसका आईडी ले लो, इमेज का नाम ले लो। चलो, ये थी ट्रेन विद शुभम फ्लास्क ऐप, ये कॉपी कर लो और इधर जाके पटक दो, हो गया, और वो चला देगा। कितना इजी है। और टैग्स में इस बार लेटेस्ट की स्पेलिंग सही डालेंगे, लेटेस्ट, ओके, टी डालेंगे। और भैया मुझको ना और भी चीज़ें चाहिए होती है। मैंने अगर इसके 2 टियर एप्लीकेशन के डिप्लॉयमेंट को देखूँ, जैसे ये मैं 2 टियर एप्लीकेशन के डिप्लॉयमेंट को देखूँ, तो मुझको ना इधर भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स चाहिए थे, इधर भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स चाहिए थे। तो ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स मैं कॉपी कर लूंगा और इधर जाके पटक दूंगा। अरे रे, कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने। हाँ, कोई सीन नहीं, कोई सीन नहीं। आप क्या करो पता है, आपने ना थोड़ा सा जोश में आगे ना बहुत सारा चीज कॉपी कर दिया है। तो मुझको एक की चाहिए जिसका नाम है क्या, MySQL होस्ट। तो यहाँ लिख दो MySQL होस्ट। अच्छा, MySQL होस्ट के अंदर मैं क्या डालूंगा, मैं IP एड्रेस डालूंगा अपने उसका। तो escape::w kubectl get svc, इसमें जो MySQL के चार्ट का IP एड्रेस है ना, वो मैं कॉपी कर लूंगा और इसके वैल्यूज में जाके पटक दूंगा। कैसे? यहाँ पे जाके पटक दिया, ठीक है। ये आपका MySQL होस्ट हो गया, क्योंकि आपका MySQL इस IP पे चल रहा है। अब और क्या चाहिए भैया, MySQL का पासवर्ड चाहिए। तो MySQL pw पासवर्ड कैसे मिलेगा भैया, एडमिन छोटा सा पासवर्ड। और MySQL यूजर का नाम उस साइड भी एडमिन ही डाला था। MySQL यूजर का नाम क्या डाला था, एडमिन डाला था। और क्या चाहिए था, MySQL DB का नाम MyDB, तो MySQL DB का नाम था MyDB। तो ये वो वैल्यूज है जो आपको डिप्लॉयमेंट फाइल को देनी है, ठीक है। और क्या चाहिए भैया, सर्विस। अब जो आपका फ्लास्क का एप्लीकेशन चलता है वो क्लस्टर आईपी टाइप में नहीं चलता, वो नोड पोर्ट पे चलता है। तो क्लस्टर आईपी की जगह आप क्या लिख दोगे, नोड पोर्ट लिख दोगे। और भैया वो जो इसमें ना 3 टाइप के पोर्ट होते हैं। एक होता है नॉर्मल पोर्ट जो 80 पे होता है, फिर आपका होता है टारगेट पोर्ट जिस पे आपका कंटेनर चल रहा होता है, तो 5000 पे चल रहा है अपना। क्यों? क्योंकि पुराने सीरीज में मैंने देखा था। और नोड पोर्ट जो मैं देना चाहता हूं 3007, ओके, 30,007 इतना मैं देना चाहता हूं। तो मैंने वैल्यूज में 2-4 वैल्यूज और ऐड कर दिए। escape::w एंटर। अब मेरे वैल्यूज कंप्लीट हो गई है। ये वैल्यूज मैं सब्सटीट्यूट करूंगा किधर, डिप्लॉयमेंट फाइल में। तो vim टेम्पलेट्स के अंदर जो डिप्लॉयमेंट फाइल है, मैं इसको कर दूंगा चेंज थोड़ा सा। कैसे? मुझे क्या चाहिए, ये सब तो आ जाएगा, कंटेनर का नेम और इमेज ये सब तो आ जाएगी। अपने को चाहिए होंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। ओके, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स वो हम इधर से उठा लेंगे, ये ओके, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। अब MySQL होस्ट की वैल्यू कहां से आएगी भैया, वैल्यूज वाली फाइल से आएगी। इतना सारा, अरे ये क्या कर दिया मैंने, ओके, वैल्यूज वाले फाइल से आएगी। ये जो इतना बड़ा सा, दिस इज योर MySQL क्लस्टर आईपी, मेक श्योर टू चेंज इट, ठीक है। मतलब इट्स सम काइंड ऑफ कमेंट, मैं उसको हटा देता हूं। ओके, दिस इज कमिंग फ्रॉम वैल्यूज डॉट YML, ठीक है। ये सारे वैल्यूज डॉट YML से आ रही है। कैसे आ रही है, ये कॉपी कर लो और इधर जाके पटक दो। और वो भी कैसे पटकोगे पता है, मैं दिखाता हूं ना। ये हो गया वैल्यूज डॉट इमेज पुल पॉलिसी, नहीं, फाइल के अंदर जो env है,
उसके अंदर जो MySQL होस्ट है वो आपको चाहिए। फिर यहां पे ये कॉपी कर लिया, इसमें जो MySQL पासवर्ड है वो आपको चाहिए, यहाँ पे जो MySQL यूजर है वो आपको चाहिए, और यहाँ पे जो MySQL DB है वो आपको चाहिए। और इस तरह से आप इन्वायरमेंट वेरिएबल्स डालते हो अपने डिप्लॉयमेंट फाइल में, जो आप कभी भी चेंज कर सकते हो। आपकी आईपी एड्रेस चेंज हो गई, आप यहाँ पे आके चेंज कर सकते हो, सिंपल सी बात है। आपका सर्विस का नाम चेंज हो गया, आप इधर आके चेंज कर सकते हो, बहुत सिंपल है। अब भैया पोर्ट नंबर, कंटेनर पोर्ट, अगर यहाँ पे मैं वैल्यूज डॉट सर्विस डॉट पोर्ट लिख दूंगा तो कौन सी वैल्यू आएगी? मुझको अभी के अभी कमेंट में बताओ, पॉज कर दो वीडियो को, अभी के अभी कमेंट में बताओ। अगर मैं कंटेनर पोर्ट की वैल्यूज डॉट सर्विस डॉट पोर्ट ऐसे रख दूंगा तो क्या आएगा? मैं बताऊं क्या आएगा? 80 आएगा। क्यों पता है? क्योंकि वैल्यूज डॉट YAML में जो सर्विस डॉट पोर्ट है वो 80 है, तो मुझको क्या करना है? सर्विस डॉट टारगेट पोर्ट करना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ सर्विस डॉट पोर्ट मैं कर दूंगा सर्विस डॉट टारगेट पोर्ट, P कैपिटल, ठीक है? हो गया। लाइवनेस प्रोब चाहिए क्या? नहीं चाहिए भैया, कोई हेल्थ चेक नहीं कराना है, नहीं चाहिए। ओके, सो ये चीज आप कमेंट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जो मर्जी आए करो, ठीक है? ये हो गया। escape:\wq एंटर, सेव कर लिया। भैया एक और एरर आता है सर्विस अकाउंट वाला, वो भी फिक्स कर दो। तो vim सर्विस टेम्पलेट्स के अंदर, अच्छा थोड़े क्लीन कर देता हूं, तो vim टेम्पलेट्स के अंदर जो सर्विस अकाउंट्स है उसमें ये जो ऑटो माउंट वाला है ना, वो दिक्कत देता है भैया, ठीक है? अभी फिक्स हो गया। ये क्यों हुआ मुझे बताना जरूर, क्योंकि आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा। ओके, अब जो भैया ये जो टेम्पलेट में जो सर्विस रखी हुई है वो क्लस्टर आईपी के हिसाब से लिखी हुई है, मतलब उसमें पोर्ट में सर्विस डॉट पोर्ट आता है, टारगेट पोर्ट में तो HTTP लिखा हुआ है, अपने को तो टारगेट पोर्ट चाहिए ना, तो मुझको इधर भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं क्या कर दूंगा? वैल्यूज डॉट सर्विस पोर्ट की जगह लिख दूंगा वैल्यूज डॉट क्या, टारगेट पोर्ट। और यहाँ पे मुझको नोड पोर्ट भी चाहिए होगा, तो नोड पोर्ट मेरा क्या हो जाएगा? वैल्यूज डॉट नोड पोर्ट। डन। तो पोर्ट नंबर 80 वैल्यूज से आ जाएगा, 5000 जो मुझे चाहिए था वो टारगेट पोर्ट से आ जाएगा, 30,007 जिस पे ये एक्सपोज्ड होगा वो इधर से आ जाएगा। डन, मज्जानी लाइफ। escape:\wq एंटर, आ गया, बाहर आ जाओ। एक और कमांड रहती है जिसको बोलते हैं हेल्म टेम्पलेट, हेल्म टेम्पलेट, और बस आपके फ्लास्क ऐप चार्ट का नाम दे दो। तो हेल्म टेम्पलेट फ्लास्क ऐप चार्ट और एंटर। जितनी भी मैनिफेस्ट फाइल है ना वो सारी दिखा देता है, और इसमें जाके ना आप कंफर्म कर लो कि आपको यही चाहिए क्या, आपको कंटेनर पोर्ट 5000 चाहिए क्या। देखो सारे वैल्यूज डाल दिए उसने, इंजेक्ट कर दिए। MySQL होस्ट इधर डाल दिए क्या, एडमिन, देखो सारे वैल्यूज कैसे इंजेक्ट कर दिए उसने। अब सब सही लग रहा है तो मैं क्या कर दूंगा? हेल्म पहले पैकेज किसको? मेरे फ्लास्क ऐप चार्ट को मैं पैकेज कर दूंगा, कर दिया। फिर मैं हेल्म को कर दूंगा इंस्टॉल। हेल्म इंस्टॉल किसको? फ्लास्क ऐप चार्ट को। कौन सी डायरेक्टरी से? इसी डायरेक्टरी में जो फ्लास्क ऐप चार्ट है उसके थ्रू डिप्लॉय या फिर इंस्टॉल कर दिया जाए, एंटर। फ्लास्क ऐप स्टेटस डिप्लॉयड। आपका फ्लास्क ऐप डिप्लॉय हो चुका है दोस्तों। अगर आप जाके देखते हो kubectl get all एंटर, तो आपका फ्लास्क ऐप इज रनिंग, MySQL चार्ट इज रनिंग, सर्विस इज रनिंग, MySQL की सर्विस इज रनिंग। ये सही है। 10.102.8 देखना। कैसे देखोगे बताओ? हेल्म टेम्पलेट किसकी? फ्लास्क ऐप चार्ट की टेम्पलेट में देखो कि हाँ ये देखो 10.102.8 सही है। तो इसका मतलब है
मेरा पूरा का पूरा ऐप kubectl गेट ऑल पूरा का पूरा ऐप इज रनिंग, सब चल रहा है मस्त। तो मैं इंस्टेंसेस पे जाऊंगा, ये वर्कर की आईपी एड्रेस ले लूंगा और इधर जाके पोर्ट नंबर 30007 आई विल मेक श्योर कि 3007 इनबाउंड रूल्स में ओपन है, एंटर। ओह ऐप तो चल गया। अब भैया ये वही वाला एरर है, टेबल माई डीबी मैसेजेस डज नॉट एग्जिस्ट। भैया बार बार वही एरर आ रहा है, इसको फिक्स कर दो ना। अगर इस वीडियो पे अब तो देख ही चुके हो, अब पूरा हेल्म के थ्रू डिप्लॉय करके दिखाया, रुको जरा मैं डिप्लॉय करके दिखाता हूँ। आपका बैकएंड चल रहा है, आपका डेटाबेस चल रहा है, सब चल रहा है। तो अगर इस वीडियो पे 500 लाइक्स, 1000 का टारगेट रखा था, अभी तक हुआ नहीं है, तो 500 ही लाइक्स अगर आ जाते हैं तो मैं इसका सलूशन दे दूंगा कि कैसे आप बाय डिफॉल्ट टेबल्स बना सकते हो। तो चलो इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। अपने पास एक इसका सॉल्यूशन है, MySQL का जो message.sql है ना, ये बस क्रिएट करना है। कहाँ पे क्रिएट करना है? यहाँ पे यूज MyDB और यहाँ पे जाके क्रिएटेड। मैंने क्या साइड में ओपन रखा हुआ था ना MySQL का कंटेनर, तो ओपन ही था। अब बस मैं इसको जाऊंगा और यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा और मेरा ऐप हो गया डिप्लॉयड। कितने देर में? 40 मिनट में भैया। तो 40 मिनट में आपको अगर हेल्म कोई पढ़ा रहा है, अगर आपको हेल्म के थ्रू 2 टियर एप्लीकेशन का पैकेज डिप्लॉयमेंट अपडेट, अब मैं इसको ना 2 मिनट में ना ऐसे डिलीट कर सकता हूं। इसको मैं बस क्या करूंगा, सिंपल सा हेल्म लिस्ट, सारे चार्ट्स आ गए, हेल्म अनइंस्टॉल हो गया, 2 मिनट में हो खत्म। मतलब ये अगर मैं ऐसे करूंगा ना, साइट कांट बी रीच्ड, आपका एप्लीकेशन गया। तो दोस्तों अगर आपको आज का एपिसोड 5 पसंद आया है हेल्म का, तो मुझे फटाफट बताना। और एक मस्त खुशखबरी है कि trainwithshubham.com पे हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है DevOps Zero to Hero बैच 5, रजिस्ट्रेशन ओपन है एंड आज लास्ट डेट है लॉन्च वाले ऑफर की। अगर आप थोड़ा सा और स्क्रॉल करके जाओगे तो यू विल फाइंड दैट लॉन्च ऑफर इज एंडिंग इन 6 आवर्स। तो आज लास्ट डे है लॉन्च ऑफर की, कल से ये। अच्छा, मुस्तफा ज्वाइंड अबाउट 42, नाइस। तो दोस्तों अगर आपको डेवॉप्स में और ज्यादा सीखना है तो डेफिनेटली ज्वाइन बैच 5, जो कि अभी कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाली है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए ट्रेन विद शुभम चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।